नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने समाकलन गणित स्टार्ट किया था बीटा और गामा फंक्शन, उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे आपको फॉर्मूलों का काम आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी एक दो क्लास के अंदर और हम प्रैक्टिस करेंगे और ये बीटा गामा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई नई बुक देखेंगे, कौन सी बुक है यार, कोई इसमें कोई टॉपिक रहा है तो वो भी हम कर लेंगे। आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक रहा है आपके अकॉर्डिंग। बाकी मैं आपको चेक भी करना चाहता हूँ कि आप सिलेबस साथ साथ में रखते हैं या नहीं रखते। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो कैलकुलस बुक है बीटा गामा फंक्शन के बाद में कोई हमारा टॉपिक रहता है या नहीं रहता, इसका कमेंट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर देखते हैं देखें। दूसरी, आप अपने पास जो आपका सिलेबस है वो आपके पास है या नहीं, क्योंकि उसी से चीज़ें बनती हैं, उसी में से टॉपिक पूछे जाते हैं और वो टॉपिक दिए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला काम बताएंगे कि इसके बाद कोई टॉपिक रहता है या नहीं रहता। नहीं रहता तो मैं नेक्स्ट बुक में बढ़ूंगा, तो ये बताना जरूरी है। वो कोई रहता है तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। क्या थी? बीटा और गामा फंक्शन में संबंध, रिलेशन क्या था। देखो, अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा कि बीटा एम एन बराबर था गामा एन अपोन में क्या था, गामा एम प्लस एन। ये था बीटा और गामा में रिलेशन। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गामा 1/2 का मान याद रखना है अंडरूट पाई होगा। अब इसको मैं बताता हूं कि ये कैसे आया है, अंडरूट पाई कैसे होता है, क्योंकि इससे आगे वैल्यू सोल्व नहीं होती और इसकी वैल्यू अंडरूट पाई होगी। और ये वैल्यू आई कैसे है वो अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडरूट पाई कैसे आती है, ठीक है। तो मान लो आपके पास बीटा एम की वैल्यू 1/2 बराबर एन, यानी एम और एन की जो दोनों वैल्यू हैं वो 1/2 और 1/2। 1 मिनट रुक जाए। थोड़ी सी आवाज गूंज रही थी दोस्तों, इसलिए ओपन करके आया। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, दूसरा पेपर तो आप यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। तो आपके लिए अनअकैडमी मैं बता रहा हूँ, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं विद आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप, सब कुछ अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करें, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो और मोबाइल नंबर से साइन अप करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जैसे ही गोल सेलेक्ट करोगे और आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो यानी आरपीएससी आपने सेलेक्ट कर लिया तो आरपीएससी से रिलेटेड आप हर चीज तैयार कर सकते हो। कोई भी वैकेंसी हो, चाहे पुलिस हो, पटवार हो, आरएस हो, हर प्रकार के एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई प्लेटफॉर्म करवाता होगा। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो और उसके अलावा देखो मेन चीज, यानी ये चीजें तो हो गई। और अगर आप ये कोड यूज करोगे GBK10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, लगभग 2 साल एक साथ आप स्टडी कर रहे हैं, लंबी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अनअकैडमी पर लगभग 300 रुपये ही पर मंथ पे करने होंगे और लगभग आप 7-8 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आप ये तैयारी कर सकते हैं। और उसमें भी जितने भी 7-8 हज़ार लगा रहे हैं उसमें से आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको उनमें से भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 8 हज़ार का कोर्स है तो 800 रुपये का आप उसमें डिस्काउंट लेंगे ये कोड लगाने के बाद। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंचेस भी चल रहे हैं, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लेटेस्ट बेंचेस चल रहे हैं, LDC हाई कोर्ट का चल रहा है, रीट के लिए सेमिनार हो रहे हैं, तो आप सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कर लो और ये कोड जब भी कोई भी कोर्स परचेज करो तो ये कोड आपको जरूर लगाना है। यहाँ पर फ्री क्लासेस भी आपको मिलेगी डेमोस के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कोड यूज कीजिएगा GBK10 और लिंक आपको अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी डाउनलोड कर लो। बात सुनाई दे रही होगी? चलो सही, अपनी अपनी जगह सब। m बराबर 1/2 और बराबर n, ठीक है। यानी दोनों की वैल्यू हमने 1/2 ले ली। अब देखो हमें रिजल्ट निकालना है बीटा 1/2
और 1/2, यानी अब जो वैल्यूज रखनी है वो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखो गामा 1/2, ठीक है, दोनों वैल्यू रख रहा हूं, गामा 1/2 और नीचे क्या आएगा, देखो गामा 1/2 प्लस 1/2। अब देखो ये नीचे वाला 1 बन गया, तो यानी यहां पर ये किसके इक्वल हो गया और ये इसकी स्क्वायर होगी, तो गामा 1/2 की ये आपकी होल स्क्वायर हो गई। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। आपको गामा 1/2 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रहे, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था किसका, कि देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आपने निकाली है कौन सी, बीटा 1/2 1/2, ये वैल्यूज रखो इसमें, हम बराबर n की निकाली नहीं, हमने मानी है ये 0 से π/2 साइन 2m-1 यानी m की वैल्यू क्या रखनी है आपको यहाँ पर 1/2, तो 2 × 1/2 माइनस का 1 कोस 2 × 1/2 माइनस का 1 डी थीटा। अब देखो ध्यान से, ये 1 बच गया, 1 - 1 यानी 0, किसी की पावर 0, तो दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो यानी क्या बचा आपके पास 0 से π/2 डी थीटा, 0 से π/2 डी थीटा। अब देखो अब इसका आप समाकलन कर सकते हो, डी थीटा का समाकलन क्या होगा, सीधा थीटा और यानी लिमिट लगानी है अब 0 से π/2 और इनटू में क्या है आपका 2 इनटू में है, तो देखो 0 से π/2 लिमिट लगाएंगे, 0 वाली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर रिजल्ट आपको पाई मिल गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों बीटा 1/2 1/2 की वैल्यू है, यानी दोनों को आप बराबर रख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को। ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। देखो यहां से जो चीज निकालनी है वो निकल जाएगी। देखो यहां से कि गामा 1/2 की होल स्क्वायर इक्वल किसके है, होल स्क्वायर है ये, किसके इक्वल, पाई के। अब अकेले की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे, गामा 1/2 की वैल्यू √ पाई, इसलिए हमने माना था कि मैंने कहा था कि आपको ये वैल्यू एक बार मान लो, आपको मैं करके दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू √ पाई कैसे आई, किसकी, गामा 1/2 की वैल्यू √ पाई होती है, बहुत काम आएगी ये वैल्यू। जो छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत सारी काम आएगी, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, देखो अभी याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, कोशिश कर लो याद करने की, नहीं हो रहे तो मेरा काम है ये याद करवाना, और मैं याद कैसे करवाऊंगा, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब ऑटोमेटिक आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। लिख लो जिसे लिखना है, लिख लो, फिर आगे एक नया फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। लिख लिया क्या, अब आता है गामा सूत्र। देखो थोड़े थोड़े कई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद करने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक और आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो गामा फॉर्मूला या गामा सूत्र, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो कैसे होगा कि 0 से π/2 आपकी लिमिट है, साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा। अगर इस रूप में आपको मिले तो वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगी, साइन m थीटा कोस n थीटा के रूप में आपको फंक्शन मिले, तो जो आपकी वैल्यू है वो किस रूप में कन्वर्ट होगी, देखो बराबर होगा गामा m + 1/2, याद रखना इस फॉर्मूले को, गामा n + 1/2 और नीचे गामा 2m + n + 2/2। थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा।
बाकी इसके क्वेश्चन कम आते हैं इन फॉर्मूले से। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जो बीटा एमएन वाला, और जो आपको एक दो फॉर्मूले और मैंने बताए हैं जो इंपॉर्टेंट लगवाए हैं मैंने, तो वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे गामा 1/2 की वैल्यू कितनी थी, √पाई, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो बीटा गामा वाला फॉर्मूला था वो याद रखना है। और बीटा का अलग अलग, बीटा और गामा का अलग, और दोनों में संबंध वो भी आपको याद रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कैसे। आपने पढ़ा था कि जो बीटा एमएन है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 0 से π/2 और 2 इंटू में और होगा, ठीक है, साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला आपने किया था। अब देखो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, एक चीज आपको मैंने बताई थी। अब बीटा एमएन को क्या लिखोगे, 0 से π/2। देखो अभी ये 1 मिनट का काम हो जाएगा। इस रूप में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 2n डी थीटा। देखो बीटा एमएन को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा और गामा में संबंध वाला फॉर्मूला क्या था, गामा n अपॉन में गामा m प्लस का n, ठीक है। अब एक चीज देखो यहां ध्यान से, यहां पर m+1/2 है, तो m को आप m+1/2 कर दो, n को n+1/2, ये प्रतिस्थापन करना है। देखो इस समीकरण में m को तो कर रहे हैं हम m+1/2, जो बनाना है वही बना रहे हैं, n को n+1/2। अब देखो m को m+1/2 करोगे, ध्यान से देखना, देखो m की जगह m+1/, तो 2m यहां आ गया और यहां पर भी 2 आ गया। तो यानी अब दोनों को आप हल करोगे, देखो 1 से 1 यहां से आपका, ये देखो यहां पर वैल्यू रखोगे तो 1 से 1 आपकी चीजें ये कैंसिल हो गई। तो बचा आपके पास क्या, साइन m थीटा, 0 से π/2 वैल्यू रखोगे साइन m थीटा और कोस n थीटा, ठीक है। अब देखो ऐसा ही डी थीटा और है, अब ऐसा ही इसके साथ हो जाएगा, गामा m की जगह यहां गामा m+1/2 गामा n+1/2 और नीचे आ गया गामा, देखो m की जगह रखना है m+1/2 और इसके n की जगह, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 2 ऐसे ऐड हो गया और m+n, तो यानी ये हो गया m+n प्लस का 2 और नीचे आपका 2 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या ये ऐसा बन गया, क्या बन गया, क्या नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 है और ये 2 कौन सा है, ये 2 ये है, क्योंकि देखो ये इनटू में ना 2, तो इस 2 को भी हटा देंगे, तो ये 0 से π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा। देखो यहां पर अब 2 आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। मतलब ये सत्य बात है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो एक बार मैं आपको फॉर्मूले बार बार एक एक चीज क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन्हीं से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूलों से ही, अगर फॉर्मूले सारे याद हैं तो ही क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले एक क्वेश्चन के अंदर ही लगते हैं। तो ये तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूलेज याद हैं, फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो अभी से इन फॉर्मूलों को बार बार लिखने का प्रयास करो, बार बार याद करो। एक बार इसका रीडिंग मारो, क्या था ये फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई लिखना चाहता है तो इसको लिख सकता है, बाकी इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे। अब कई फॉर्मूले हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं और कई इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है। एक चीज है देखना, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ, देखो जितने फॉर्मूले हैं वो याद कर लो बस, ये कई इंपॉर्टेंट हैं। अब ये सिंपल सा है कि बीटा mn बराबर बीटा m+1n और प्लस का बीटा m और n+1, बस ये इसके बराबर होता है। किसमें, m में m+1 जोड़ दोगे यहां पर, यानी m को m+1 से और n को दोनों का योग करोगे तो ये भी बीटा mn के इक्वल होगा। तो ये कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं,
ज़्यादा इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कई बार बनेंगे भी। हर प्रकार के जो सूत्र लिखाए हैं, हर प्रकार के मैं क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा कि आप हर क्वेश्चन से रूबरू हो सके। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, अब एक फॉर्मूला आएगा लीजेंडर द्विगुणन सूत्र, लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, वो देखना, वो इंपॉर्टेंट है। लीजेंडर द्विगुणन सूत्र, ठीक है, या डुप्लीकेशन फॉर्मूला आप कह सकते हैं इसे, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला आपका क्या होगा कि गामा एम और गामा एम प्लस का 1/2, ठीक है, देखा, एम गामा एम प्लस गामा और गामा एम प्लस 1/2 ये इक्वल होगा आपका √पाई नीचे 2 की पावर 2m-1 और गामा 2m। देखो ये फॉर्मूले हैं तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, बार बार इनको याद करोगे तब ये याद होंगे। यानी आपको एक बार थोड़ा सा टटा लग रहा है, लेकिन एक बार ये प्रत्येक फॉर्मूला एक जगह हो जाएगा, क्योंकि मैंने नोट्स के अंदर सभी को एक जगह लिख रखा है। तो एक जगह हो जाने के बाद आप इन्हें अच्छे से याद कर पाओगे, बार बार इनको रिपीट कर पाओगे, तो ये ज़्यादा हार्ड आपको नहीं लगेंगे। लेकिन वैसे ये फॉर्मूले आप याद करोगे, क्वेश्चंस आएंगे तब आप इन चीज़ों को साथ साथ में याद भी और भी होते रहेंगे, क्वेश्चंस करोगे तो एक बार प्रयास करना कि ये फॉर्मूले याद हो जाएं। देखो दोबारा लिख देता हूं कि जो लीजेंडर फॉर्मूला क्या है, गामा एम, अगर इस रूप में आपको क्वेश्चन मिले गामा एम प्लस का 1/2 ये इक्वल होगा √पाई के नीचे 2 की पावर 2m-1 और गामा 2m। याद ही करने पड़ेंगे, ये ज़्यादा फॉर्मूले नहीं रहे हैं, बस ये 3-4 और फॉर्मूले हैं, वो भी हम फटाफट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, देखना क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इसमें से लेकर आऊँगा मैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन, और जो एग्जाम में आने लायक हैं, कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, वो भी हम साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो अगर इस रूप में क्वेश्चन मिल जाए, देखो इसी फॉर्मूले का पार्ट है ये लीजेंडर फॉर्मूले में। अगर आपको क्वेश्चन इस रूप में मिले, देखना 0 से इन्फिनिटिव, या यहां पर लिमिट देखना ध्यान से, 0 से इन्फिनिटिव e की पावर -ax, e की पावर -ax साइन bx, और आपकी x की पावर n-1, x की पावर n-1 dx। अब देखो साइन के रूप में मिला तो आगे साइन n थीटा, यानी साइन है तो ये देखो साइन n थीटा लिख दो, ठीक है। अब देखो आगे e की पावर -ax है, e की पावर -ax है तो यानी यहां पर n है, तो यानी गामा n की वैल्यू भी आएगी, यहां पर गामा है, नीचे a² प्लस का b², और इसकी पावर देखो n/2, 2-3 बार इसको रिपीट करो तब जाकर ये याद होगा। अगर आपको यानी 3 दे दिए ना, 1 2 3 इस रूप में मिले, e की पावर -ax साइन bx x की पावर n-1 dx, तो इसका आंसर होगा गामा n अपॉन में a² प्लस b² n/2 और साइन n थीटा, यानी जो आपका रिजल्ट है, या जो आपका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट, यदि यहां पर ये तो ये हो गया, दूसरा क्या है, यदि आपको यहां पर कोस दे दे 0 से इन्फिनिटिव e की पावर -ax कोस bx x की पावर n-1 dx बराबर ऐसे ही गामा n अपॉन a² प्लस का b² n/2। अब यहां पर का साइन था, अब यहां पर कोस आ जाएगा, कोस n थीटा। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और आगे एक और फॉर्मूला आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद रखना, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे इससे। ये क्या है, फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन इससे बनते हैं।
तो ये अच्छे से जो भी चीजें बताऊं तो वो आपको याद रखनी है। अब देखो आगे एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं, और आगे वाला तो बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आगे वाला, तो वो तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे एक फॉर्मूला आता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना ही रखना है। क्या है कि गामा, ध्यान से, गामा एन, गामा 1 माइनस का एन, ठीक है, बराबर होगा, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, बराबर पाई नीचे साइन एन पाई, और ये ऊपर जाएगा तो पाई कोसेक एन पाई, ये इतना सा फॉर्मूला है। इनके यूजेस कैसे होंगे एक तो आपको क्वेश्चन करवाए भी थे, बाकी इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके अंदर इनके फॉर्मूले कैसे आप उपयोग में ले सकते हैं, कैसे काम में आएंगे वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो गामा एन, गामा 1 माइनस एन बराबर होगा पाई अपॉन साइन एन पाई, और ये बराबर पाई कोसेक एन पाई। इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं, यदि देखो आपके पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन x की पावर m प्लस n dx, ठीक है। यहां पर आप ये किसके इक्वल था, जो आपका ये फॉर्मूला था, बीटा mn के, चीजें सीख रहे हो ना, ठीक है। अब आपको पता है बीटा mn किसके इक्वल था, गामा m, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन dx, ठीक है। अब देखो यहां से आप चीजें आप मान सकते हैं, क्या, देखो यहां पर इस रूप में आपको कन्वर्ट करना है, तो गामा एन तो आपके पास है, लेकिन m प्लस एन को आप 1 मान लो, तो यहां से अगर आप m की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस एन, तो यानी यहां पर ये वैल्यू आ गई गामा n और गामा 1 माइनस का n, ये नीचे वाला 1 हो गया, 1 प्लस, देखो यहां पर m प्लस एन 1 माने तो गामा 1 की वैल्यू 1 ही आती है, और यहां पर ये वैल्यू देखो और थोड़ा सा समाकलन करोगे तो आपके पास यही रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। सिंपल है, बाकी आपको प्रूफ पर ध्यान नहीं रखना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। थोड़ा बहुत प्रूफ इसलिए करवाता हूं ताकि आपको 2-3 बार हो तो ये आपको फॉर्मूले याद हो जाए। अब फटाफट करा दूं तो क्या याद करोगे, थोड़ा सा याद कराना भी है तो आपको है। तो गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल होगा पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। अब एक लास्ट फॉर्मूला और करा देता हूं आपको मैं, इंपॉर्टेंट वो भी है, लिख लो इसको, लिख लो, अब देखना अगर आपको ऐसा दे कि गामा 1 अपॉन एन, ठीक है, गामा 1 अपॉन एन इंटू गामा 2 अपॉन एन, ठीक है, इंटू में गामा 3 अपॉन एन, और आगे तक कहां तक जाएगा ये गामा, जो लास्ट पद होगा यानी n माइनस 1 और नीचे क्या है n, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इसका फॉर्मूला होगा, देखो 2 पाई n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि देखो n माइनस 1 तक लास्ट तक जा रहा है, तो ये n माइनस 1 बाई 2 और नीचे n की पावर 1/2, तो ये आपका रिजल्ट है। बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ऐसे फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। कुल मिलाकर जितने भी हमारे फॉर्मूलेज बनते हैं गामा और बीटा से संबंध में वो हमने कर लिए हैं।
अब इसके क्वेश्चन रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे और आपको फॉर्मूले ये याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन करोगे तो आगे आने वाली 2 या 3 क्लास जितनी भी हो वो जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस करेंगे कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, सारे हम करने वाले हैं। तो लगभग आपका फिर आधा सिलेबस बीएससी वाला कंप्लीट हो जाएगा, जो बीएससी ग्रेजुएशन में सेकंड पार्ट में लगता है सेकंड ग्रेड के अंदर, वो कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर भी हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं रोजाना, जैसे ही क्लास होती है तो नोट्स मैं अपलोड कर देता हूं, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते हैं, आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।